खासकर आज वार्ड के अंदर कांग्रेस पार्टी की ऑफिस ओपन करने के पीछे मकसद दो ही। एक तो मैं आप लोगों के साथ खुशी बांटना चाहता हूं, और दूसरी बात ये कि आने वाले बीबीएमपी इलेक्शन में मैं यहां से अल्लाह चाह को हमारे लीडर बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब अगर मेरे ऊपर भरोसा करके बीबीएमपी की टिकट मुझे देंगे तो इंशाअल्लाह मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा बोलकर उसके लिए और कौम के लोगों के मसाइल हल करने के लिए एक ऑफिस ओपन किया हूँ कांग्रेस पार्टी से। और ये वार्ड ऑफिस है वार्ड 78 के, और जो 78 वार्ड के जितने भी मसले मसाइल आएंगे बीबीएमपी के ज़रिए से वो लोग मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं 78 वार्ड के, पहले भी मैं नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर रह चुका हूं, आज हमारे एमएलए और हमारे एक्स मिनिस्टर बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब के तरफ से और अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब की तरफ से जो मुझे भरोसा और जो एक यकीन दिया गया है आने वाले कॉरपोरेशन के सियासी मैदान में तुझे उतारेंगे बोलकर, उस उम्मीद से मैं आप लोगों के ज़रिए से इस वार्ड के पूरे वोटरों से गुजारिश करता हूं कि जो 70 पर 8 वार्ड है जो फैज़ल टाउन की, उस वार्ड के जो भी मसले मसाइल हैं आप लोग मेरे से रब्ता कर सकते हैं और आप लोगों के मसाइल हल करने की मैं कोशिश करूँगा। सर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेटर कांग्रेस का है यहाँ पे, फिर क्यों आप टिकट का मुतालबा करें? देखिए, टिकट मांगना हर एक का हक है। एक्स कॉर्पोरेटर हैं, ठीक है, तो मैं भी एक कॉर्पोरेटर नॉमिनेटेड रह चुका हूँ। पिछली बार मैं भी कॉन्टेस्ट किया था, तो इस बार इस हलके से जो मेरे ऊपर भरोसा किए हैं इधर के एमएलए साहब और हमारे मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब, उसकी वजह से मैं भी इधर का एक एस्पिरेंट हूँ बोलकर मैं कोशिश कर रहा हूँ। सर, क्या कर्नाटका कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट होते हुए डीके शिव कुमार या सिद्धरामैया जी से आपकी कुछ बातचीत हुई है? देखिए, उन लोगों तक मेरी बातचीत नहीं हुई है। उन लोगों तक हमारे बड़े बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब ज़रूरत पड़ी तो वो कर लेंगे और अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब वो बात कर लेंगे। आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे हैं, तो एलिगेशन के वजह से ही मैं आप लोगों के सामने खुशी बांटने का मैं इजहार किया था। ये देख लीजिए, इस दिन के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें मैं गंवा चुका हूँ और मेरी माँ की दुआ से मुझे उम्मीद थी जो गौर गरीब के लिए 6.5 करोड़ लोग कर्नाटक के कोई आवाज़ नहीं उठाया था, वाहिद शख्स था मैं आवाज़ उठाया, तो मुझे लेकर जाकर बंद कर दिए। उन गरीबों का मसले को दबाने के लिए मुझे बंद किया गया, उसका जीता जागता सही सबूत इधर है, देख लीजिए, इसको आप रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए। सर इसके बारे में क्या ये सीबीआई से आपको भी मालूम है, अल्लाह अल्लाह के फजल से ये केस जाने के बाद 10 से 15 साल लगता है, उधर से 2.5 से 3 साल के अंदर सीबीआई वालों ने कोर्ट के अंदर एनओसी डाला है कि मुजाहिद के ऊपर कोई ऐसे एलिगेशन नहीं है, सिर्फ ये 15 मुजाहिद है वो ज़मीन बेचा है आईएमए को, सिर्फ इतनी गलती है, ज़मीन बेचने की गलती की वजह से उनको बंद कर दिया गया है, उनको केस में इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो इसके लिए इनको इस केस से आप निकाल कर आप इनको सरकारी गवाह बना सकते हैं ताकि उन गौर गरीब को पैसे दिलवाने में इनकी मदद की हमको ज़रूरत है बोलकर उन्होंने नो ऑब्जेक्शन कोर्ट में डाले हैं।
सर मेनस्ट्रीम मीडिया में हमने देखा था कि जब आप तो कहीं इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे थे तो एयरपोर्ट पे आपको मंसूर के साथ देखा गया था, तो उसके बाद से सारा मामला शोर कहा गया था कि आप दोनों की मिली भगत है। तो वही तो लोगों को बेइज्जती करने के लिए 10 मिनट का काम है। ये इज्जत कमाने के लिए मैं 25 से 30 साल अरसा लगा दिया था। अभी देखो ये हक बात बोल रहा हूँ ना, बहुत देरी से लोगों तक पहुँचेगी। अगरचे मैं इधर कुछ बोल दूँ गलत तो 100 गुना फास्ट फैलेगी लोगों के बीच में। अफवाहों के पीछे हमारी कौम ध्यान जितना देती है उतना हक के पीछे दे देगी, तो इंशाअल्लाह मेरे जैसे कई लीडर्स आगे बढ़कर कौम की खिदमत करेंगे। अगर एफआईआर को अगर हम देते तो इसमें आपका नंबर 15 पे आता था, जो बहुत ही नीचे था। इतना होने के बावजूद भी जो लीडर्स हैं उनसे आपको ऐसी दुश्मनी क्या थी कि उन्होंने आपके साथ इस तरह से किया? इतने सारे कई लीडर तो दूसरे भी हैं ही। देखिए, लॉजिक आप लोगों को समझना चाहिए। मैं अकेला आवाज़ उठाता था उस टाइम पे, जो कुछ भी गलत होता था मैं सिर्फ मेरी वार्ड तक, मैं काउंसलर बोलकर मैं मेरे घर तक की मैं नहीं कभी नहीं सोचा। जब कभी भी कौम को ज़रूरत पड़ी है, जब कभी भी कौम को नीचा करने का कोशिश कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी एमएलए हो किया है, तो उनको मुंह तोड़ जवाब देकर मैं लोगों के बीच में कौम के लिए आवाज़ उठाया हूँ। सर अगर सीट टिकट नहीं मिले दूसरा कदम क्या है सब आपका? देखिए, दूसरा कदम मैं आपको ये बोलूँगा कि मैं दूसरी पार्टी से जाऊँगा, दूसरे इससे नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मैं कांग्रेस में हूँ, मेरे साहब कांग्रेस में हैं, मेरे एमएलए साहब भी कांग्रेस से हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है टिकट मिलेगी। अगरचे नहीं भी मिलेगी तो इंशाअल्लाह मैं कोई पार्टी से कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि पूरे जितने भी एस्पिरेंट हैं इधर फेज़र टाउन से, उन लोगों से पूरों से मेरी बातचीत भी हुई है। मैं उन लोगों से वादा भी किया हूँ, अगरचे आप लोगों को टिकट मिलेगी मैं आपको काम करूँगा, या फिर मुझे टिकट मिलेगी कौम की खिदमत करेंगे और जो इस वार्ड के मसले मसाइल हैं उसको हल करेंगे। आप लोग मेरा साथ दो बोलकर मैंने उन लोगों से दरख्वास्त की है। और यहाँ तक के जो इधर के प्रेजेंट कारपोरेटर थे AR जाकिर, उनसे भी मैंने फ़ोन पे मैं रब्ता किया। मैंने उनसे ये कहा कि मैं इलेक्शन इस बार लड़ रहा हूँ भाई, अगरचे मुझे सीट मिलेगी तो तुम मुझे साथ दो, या अगरचे मुझे नहीं मिलेगी, आपको अगरचे मिलेगी तो इंशाअल्लाह मैं आपको भरपूर साथ दूंगा।